वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हम 10th क्लास का पार्शियल फ्रैक्शन करने लगे हैं। ठीक है, ये 4th चैप्टर है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमने इसको पार्शियली डिवाइड करना है। ठीक है, अब जितने पार्ट्स होंगे उतने पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। ठीक है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 पार्ट्स होंगे तो हमने 2 में डिवाइड करना है, 3 होंगे तो 3 में करना है। ठीक है, अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर लीनियर फंक्शन है तो हम इसको a के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x+1। ठीक है, अब इसको हमने b का नाम दे देना है, b/x-3। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ना, तो हमने लेट कर लेना है कि ये वाला पार्ट जो है ये a के इक्वल है और ये वाला पार्ट जो है ये b के इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें चाहे तो। ठीक है, अब इसकी बोथ साइड्स पर हम इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली मेरे पास क्या बचा, 7x-9। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बचा, x+1। x+1 से कैंसिल आउट हो गया, खाली क्या बच गया, x-3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, b है, नीचे x-3 है, x-3 से कैंसल आउट हो गया, खाली क्या बच गया, x+1, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब मकसद हमारा ज़िंदगी का मसला जो है वो ये है कि हमने a और b की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अब सबसे पहले देख लें कि आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास a और b की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अगर मैं x+1 को 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ तो मेरे पास x की एक वैल्यू आ जाती है +1 है। ठीक है, x+1 को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है +1 है, राइट साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, हम इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में अपनी x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। x जहाँ जहाँ है वहाँ पर -1 पुट कर दे, -9 इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 पुट किया, प्लस यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हम पुट करते हैं -1 +1 तो हमारे पास ये बन जाती है 0 बन जाती है। 0 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वैसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इजीली निकाल सकते हैं a की वैल्यू यहाँ से। तो 7 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाता है -7, -9 आ गया, a इंटू -1 -3 मेरे पास क्या हो गया, -4 हो गया। अब a के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम राइट साइड पर ले जाके इसको डिवाइड कर देंगे। -7 -9 -16 हो गया। ठीक है, -4 यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब माइनस माइनस तो कैंसल आउट हो गया, प्लस हो गया, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। a की वैल्यू यहाँ मेरे पास निकल आई है, a इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक पार्ट हमारा सेम वही रहेगा। ठीक है, अब हमने एक और हमारे पास क्या पार्ट आ रहा था, एक x+1 था, इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब हम x-3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, x-3 को जब मैं 0 के इक्वल पुट करती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, -3 था, राइट साइड पर +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी x इज इक्वल टू 3 को इसी इक्वेशन में पुट करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 लगा दें, -9 आ गया। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ x की जगह पर 3 लगा देती हूँ तो 3 - 3 0 हो गया। 0 को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली ये a वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी। ठीक है, अब b की जगह आप पुट कर दें, x इज इक्वल टू 3 हमने पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब 7 3 ज़ा 21 हो गया, -9, 3 + 1 मेरे पास क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, या आप यहाँ इनको माइनस करें, यहाँ पर +21 है, -9 है। ठीक है, 21 में से हमने 9 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4,
4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो जब हमने 4 को यहाँ से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई थी, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को अपनी जो हमने लेट किया हुआ था स्टार्टिंग में उसमें जाके पुट कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है कि आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। हम a और b की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, ठीक है, उसको अपनी इक्वेशन 1 जो हमने पहले बनाई थी, ठीक है, उसमें पुट कर देते हैं। क्या हमारी इक्वेशन बन जाएगी 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू a की जगह हमने लगा देना 4 जो हमने निकाला है, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1, b की जगह हमने लगा दिया 3 ओवर x माइनस 3, ठीक है। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद था कि हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आप आ जाएं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, मेरे साथ साथ सॉल्व करें ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाए। x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। वही काम करेंगे हम, 2 पार्ट्स हैं तो 2 पार्ट्स में हम जब इसको लेट करेंगे तो a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3। जब भी हमारे पास लीनियर पार्ट हो तो आपने a से इसको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर भी लीनियर पार्ट है तो हमने इसको b से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये वाला, इसको दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसल आउट हो गया और ख़ाली मेरे पास बच गया x माइनस 11, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x माइनस 4 तो कैंसल आउट हो गया, खाली क्या बच गया x प्लस 3 प्लस b इंटू यहाँ पर x प्लस 3 कैंसल आउट हो गया, खाली क्या बच गया x माइनस 4, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ये आपका मसला है कि आपने इसको नाम देना है या नहीं देना, ठीक है। अगर आसानी के लिए नाम दे दोगे तो आराम से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले अपना ये वाला जो पार्ट था इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर लेना ताकि हम a की वैल्यू निकाल लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -4 था, राइट साइड पर +4 चला जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 को अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 लगा दें। 4 माइनस 11 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, यहाँ पर 4 लगाया तो ये 0 हो गया, 4 माइनस 4 0, ये टर्म तो 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास, 4 प्लस 3 7 आ गया, 11 में से 4 माइनस किया -7, ठीक है। यहाँ पर 7 दोनों साइड्स पर हमने डिवाइड कर दिया, या वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली डिवाइड कर दें। 7 7 से कैंसल आउट हो गया तो a इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। इसको लिख लो साइड पर ताकि आपको याद रहे कि मैंने a की वैल्यू निकाल ली है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करना है, देखिएगा। एक मेरे पास x माइनस 4 था, अब हमने x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करना है। पहले x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट किया था, अब x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी राइट साइड पे जाके। इस x इज इक्वल टू -3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। -3 -11 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, -3 + 3 0 हो गया। यहाँ पर हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, -3 -4, 2 माइनस के साइन है तो हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 11 में 3 प्लस किया तो हमारे पास आ गया -14, और यहाँ पर हमारे पास आ गया -7। इन दोनों को प्लस किया, 2 माइनस हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया, -7 माइनस माइनस से कैंसल आउट हो गया, और b की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक है।
इसको लिख लो अपना साइड पे, क्योंकि हमने इसको जाके अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, अब इस सारे की कहानी तो हमारी ख़त्म हो गई। हमने इसको कर दिया पार्शली डिवाइड, ए और बी की वैल्यू निकाल ली, पार्शली डिवाइड कर दिया। तो हम क्या कर देंगे, अपनी ए और बी की वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू, ए की जगह मैंने लगा दिया -1 ओवर x माइनस 4 प्लस इस b की जगह लगा दिया 2 ओवर x प्लस 3। ठीक है, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब जल्दी से आ जाओ टाइम ज़ाया किए बगैर अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है, जब आप करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी मैं रेज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, एक मिनट, क्वेश्चन 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसको पार्शियली डिवाइड करना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन में नहीं शुरू हो जाना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर शुरू हो रही हूँ। आपने जो है वो इसको नीचे लिख के फिर शुरू करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये देखो इस तरह लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है होल स्क्वायर, इसको मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब ये मेरा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या ये बिल्कुल वही फार्मूला बन रहा है? बिल्कुल। तो मैं इसकी जगह पर अपनी ए और बी की वैल्यूज़ लगा दूंगी। ए की जगह पर हमने लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए की जगह, ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक्स है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, एक्स माइनस 1 और यहाँ पर आ गया एक्स प्लस 1। ठीक है, ए और बी की जगह बस मैंने एक्स और 1 लगाया। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज लगाई। तो हमारे पास ये पार्शियली डिवाइड होके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये मैंने अपना फार्मूला यूज़ किया यहाँ पर। अब वही फॉर्म नहीं बन गई मेरी जो स्टार्टिंग फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की थी। इसमें मैं क्या कर दूंगी, सबसे पहले इसको लेट कर लूँगी, लेट 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट को मैंने a के इक्वल लेट कर लिया और सेकंड पार्ट को b से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपनी बोथ साइड्स पर वही काम करना है हमने। हर क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स हैं, वो आपके स्टार्टिंग में वो स्टेप्स हर क्वेश्चन में फॉलो होने हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को बोथ साइड्स पर हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया और यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, a माइनस 1, a माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो खाली क्या रह गया, x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस b, x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, खाली क्या बच गया, x माइनस 1। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, हम x माइनस 1 को, जो हमारा एक पार्ट है, उसको कर देंगे 0 की इक्वल। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इस x इज इक्वल टू 1 को अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। तो हम आराम से इसको कर सकते हैं, x की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारे पास 0 हो जाता है, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। a 2 प्लस 2 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो गया। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम b की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमारा सेकंड पार्ट क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, प्लस 1 था, राइट साइड पे जाके माइनस 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में x इज इक्वल टू -1 पुट कर दे, x की जगह मैंने लगा दिया -1,
-1 एज इट इज़ था। यहाँ पर मैं लगाऊंगी -1 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर लगाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा -1 ठीक है। तो 3 प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3 -1, दोनों माइनस हैं तो प्लस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, -3 -1 दो माइनस हैं तो -4 हो गया, -2 राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट साइड पर गया तो डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कैंसल आउट हो गया और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी 1 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। हम अब अपनी a और b की वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं, ठीक है, चुप करके, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाए, पार्शियली डिवाइड हो जाए। ठीक है, लगा दे 3x - 1 ओवर x - 1 x + 1, a की जगह हमने लगा दिया 1 जो कि निकाला है हमने बड़ी मुश्किल से, ओवर x - 1, b की जगह हमने लगा दिया 2 ओवर x + 1। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना मत भूलना, ताकि मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूं। और मुझसे रिक्वेस्ट करते रहा करो, कमेंट सेक्शन में आया करो, लाजमी मेरे से रिक्वेस्ट किया करो। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मुझे रिक्वेस्ट करके लाजमी बताया करो। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।